नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू योर न्यू वीडियो। सो अभी हमने यहाँ पे दो वीडियोस पब्लिश करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या आपको अपना नंबर है वो एयरटेल से या जियो से या जिसमें भी आप यूज कर रहे हो उसमें पोर्ट कर लेना चाहिए किसी और सिम में जो भी आपके एरिया में अच्छे नेटवर्क आते हैं या जो आपको अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन था यहाँ पे BSNL। तो बहुत लोग हमसे पूछ रहे हैं कि BSNL में मुझे पोर्ट करवाना है बट सबसे मिनिमम रिचार्ज कौन सा कराऊं। सबसे ज्यादा हमें एयरटेल यूजर्स के यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं कि 99 का एक रिचार्ज है उसमें SMS होगा या नहीं होगा। तो अगर आप एयरटेल की यहाँ पे वेबसाइट पे जाओ, अगर आप उनके प्लान डिटेल में यहाँ पे देखो तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि नो आउटगोइंग SMS। इसका मतलब यह है कि आप उसमें कोई भी SMS नहीं भेज सकते। अगर आप यहाँ पे वी को देखो तो वी के प्लान्स में आपको उनके वेबसाइट या ऐप में ही दिख जाएगा, ऊपर साफ लिखा होता है नो आउटगोइंग SMS। तो यहाँ पे काफी कंपनीज ने ये चीजें चेंज करी हैं। फॉर एग्जांपल अभी जब इनके प्राइस हाइक हुए उसके बाद अगर आप देखो तो वी में आपको सबसे जो मिनिमम रिचार्ज है वो 179 का यहाँ पे कराना पड़ेगा, जिसमें आपको अगेन कुछ यहाँ पे नेट मिलेगा, आपको यहाँ पे कॉल वगैरह मिलेगी और आपको उसमें SMS भी देखने को मिलेंगे। बट इसका मतलब है कि कंपनी जबरदस्ती यहाँ पे कस्टमर को रोक के रख रही है। सेम विद एयरटेल, तो उन्होंने भी हायर प्लान निकाले बट उन्होंने भी रिसेंटली प्लान निकाला जिसमें 155 में आपको 21 डेज की वैलिडिटी दे रहे हैं, 1 GB पूरे महीने के लिए नेट दे रहे हैं और आपको वहां पे मैसेज और कॉल देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे काफी जगह आप अगर आर्टिकल्स वगैरह पढ़ोगे, न्यूज आर्टिकल वगैरह, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक 128 का कोई रिचार्ज है एयरटेल का। अब पर्सनली मुझे 128 का यहाँ पे कोई भी रिचार्ज देखने को नहीं मिला एयरटेल की वेबसाइट पे। जब मैंने यहाँ पर पेटीएम में उसे टाइप करा तो वहां पे एयरटेल का रिचार्ज दिखाता है 128 का, उस पर क्लिक करेंगे तो वो एरर दिखा देता है कुछ, वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। यहाँ पर मैंने सेम चीज गूगल पे में यहाँ पे ट्राई करी तो वहां पे तो दिखा दिया कि भाई 128 का कोई रिचार्ज ही नहीं है। तो जितनी भी यहाँ पे आपको अगर कोई वीडियोस में बता रहा है कि 128 का रिचार्ज करा लो या आपको कहीं वेबसाइट बता रही है कि 128 का करा लो, तो पर्सनली तो मुझे ऐसा कोई प्लान नहीं दिखा। अगर होगा पहले होगा, अब नहीं है। और सर्कल्स भी आपको पता है डिफरेंट होता है, अलग अलग स्टेट्स का अलग होता है। तो किसी स्टेट में अगर ये हो तो हो, नहीं तो अगर आपकी स्टेट में है तो कमेंट सेक्शन में बताना, उससे स्टेट वाले लोगों की हेल्प हो जाएगी। बट पर्सनली मुझे नहीं लगता ये रिचार्ज वैलिड है। तो पहले क्या होता था कि आप 49 रुपए की इनके वैलिडिटी का प्लान आता था कि 1 महीने की वैलिडिटी आती थी, आपको कुछ 30 रुपीज टॉक टाइम बैलेंस मिलता था यहाँ पर और उसमें आपको कुछ 200-100 MB आपको डेटा मिलता था। बट आप उसमें SMS भेज सकते थे तो आपके बैलेंस से कटते थे, 1-1.5 रुपया जो भी है वो आपके मेन बैलेंस से कटता था। तो यहाँ पे बहुत लोग क्या करते थे, इसको ऐसे यूज करते थे कि कभी पोर्ट कराने है उसके लिए काम आ जाता था, और या तो आपको अपना UPI एक्टिवेट करना है, अगर नए फोन या आपने ऐप डिलीट मारी थी या वापस इंस्टॉल करिए तो ऐसे में हो जाता था। बट कंपनी ने पिछले महीने से ही, मतलब 1-2 महीने से ही क्या करा कि उसमें SMS ही हटा दिए। तो बार बार यहाँ पे लोग पोर्ट कर रहे थे तो उन्होंने SMS बेनिफिट हटा दिया। फॉर एग्जांपल एयरटेल में अभी कुछ टाइम पहले ही 99 वाले में भी आप मैसेज भेज सकते थे। जैसे अभी अचिन ने अपना BSNL में पोर्ट कराया तो उसने भी 99 वाला ही कराया था, तब वो 79 का था और तब उससे SMS गया। अब यहाँ पे लिटरली 1-2 हफ्ते पहले की बात है, तो तब तक ये वैलिड था। अब अगर आप रिचार्ज कराते हो वो 99 का तो अब मैसेज नहीं जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, जियो ने देखा कि यार ये कंपनी जो होगी आपकी वी होगी, एयरटेल होगी, ये क्या कर रही है, मतलब ये जो सस्ते प्लान है वो तो है बट उसमें से SMS सर्विस ही हटा दे रही। इसका मतलब ये है कि अगर लोगों को पोर्ट आउट करना है या कुछ भी UPI वगैरह करना है तो जबरदस्ती उन्हें महंगा प्लान कराना पड़ेगा, है ना। और आजकल तो बिना मैसेज के मैं कहूंगा काम चलता नहीं, मतलब महीने में आपको 1-2 बार तो मैसेज की जरूरत पड़ती है। तो उन्हें पता है यार ये महंगा वाला है, कराएंगे, इससे इनका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। और मान लो अगर आप कराते हो रिचार्ज, आप जाओगे, आपने 155 का या 179 का रिचार्ज कराया एयरटेल और या वी में, तो अब तुरंत तो पोर्ट कराओगे नहीं, 1 महीना आप वेट करोगे जितनी वैलिडिटी है, उससे 1-2 दिन पहले आप मैसेज करोगे। तो मतलब जबरदस्ती का आपको पकड़ के रख रही है। तो उन्होंने ये सब लेटर लिखा, ट्राई को उन्होंने लेटर लिखा, TRAI को जो रेगुलेट करता है इन सब चीजों को। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला सारी कंपनीज को अब से कोई भी कंपनी जो भी पोर्ट मैसेज होता है उस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगी। तो मतलब अगर आपके उसमें बैलेंस है 1-2 रुपए जो मैसेज सेंड करने के लगते हैं, बस उतना ही चाहिए आपको। कोई भी यहाँ पे मिनिमम प्लान नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे अभी कह रहे हैं ना कि आउटगोइंग मैसेज अलाउ नहीं करेंगे, आप उस प्लान पे भी पोर्ट का मैसेज यहाँ पे भेज सकते हो। UPI एक्टिवेशन का नहीं होगा, पोर्ट का मैसेज आप भेज सकते हो। तो अब इससे मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट तो कि जियो ने ऐसा करा क्यों, मतलब जियो अगर आपको मतलब पता हो तो जियो एक ऐसी कंपनी थी जिसमें कोई भी वैलिडिटी का रिचार्ज नहीं था। मैं पर्सनली अगर मुझे कराना होता था, मुझे मिनिमम जो इनका वैल्यू पैक होता था 129 का था, वो कराना पड़ता था। वो भी अभी रिसेंटली लेके आया, उससे पहले की बात करूं तो आपको जो 1 GB पर डे होता था वो कराना पड़ता था 149 का मिनिमम। कम से कम उस टाइम पे वी और एयरटेल 49 रुपए वाले में मतलब ऑप्शन तो देते थे लोगों को कि भाई पोर्ट कर लो या मैसेज भेज दो UPI का। मतलब एक लिटरल मैसेज भेजने के लिए मुझे पूरा 149 का जियो का कराना पड़ता था। तो ये तो लिटरली ऐसा
हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब तुम्हारे खुद के तो प्लान थे नहीं यहाँ पे मैसेज भेजने वाले, मतलब तुम्हारा खुद का मिनिमम था कि भाई डेटा वाला प्लान कराओ, और तुम दूसरी कंपनियों के खिलाफ यहाँ पे लेटर लिख के दे रहे हो ट्राई को कि भाई ये ऐसा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मतलब खुद की गिरबान में मत देखना। चलो उसके बाद वो भी छोड़ो, उसके बाद ट्राई ने बोला कि भाई सब फ्री करो, मतलब पोर्ट का मैसेज फ्री होगा। उसके बाद जियो ने क्या करा, अभी रिसेंटली मतलब 1-2 दिन पहले इन्होंने एक नया प्लान लिया है 119 रुपए का, 14 दिन की वैलिडिटी, 1.5 GB पर डे। अगर आप इनका 28 दिन का प्लान देखो तो आपको 239 का पड़ता है। 119 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 200 यहाँ पे 38 का पड़ता है। लिटरली 1 रुपया महंगा ही पड़ रहा है वो प्लान। तो ये इसीलिए प्लान लेगा है कि हाँ भाई हमारा प्लान यहाँ पे सबसे सस्ता प्लान है SMS के नाम पे। अगेन ये प्लान का क्या मतलब है मुझे समझ नहीं आया। चलो भाई अगर आपको जरूरत है 14 दिन की तो ठीक है, अच्छा एक ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा मिल गया, अच्छी बात है। बट मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, उन्होंने जो भी करा सबका फायदा हो गया। अब भाई पर्सनली यहाँ तो मुझे लगता है कि जियो को पता ही नहीं होगा कि भाई ट्राई ये डिसीजन यहाँ पे लेने वाला है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो जियो का जो ये होता था ना मिनिमम रिचार्ज वाला वो प्लान गया। तो उन्होंने सोचा होगा कि यार ये वी और एयरटेल को बोलेंगे जो इनके सस्ते प्लान है 49 या 99 की वैलिडिटी वाला, उसमें भी मैसेज का ऑप्शन ऑन करो। बट यहाँ पे ट्राई ने सबको एक बहुत ही बड़ी न्यूज देके, बहुत ही अच्छी खुशखबरी देके सबका फ्री कर दिया। तो अब ये देखना होगा कि कंपनीज इस चीज को कब अप्लाई करती है अपने सिस्टम में, क्योंकि अभी ये वीडियो जब हम बना रहे हैं इस वक्त ऑलमोस्ट 1 हफ्ता होने वाला है और कंपनीज ने अभी तक तो इस पे कोई एक्ट नहीं करा। अब अगर आप यहाँ पे पोर्ट करने वाले थे तो अपने उससे मैसेज भेज के देखो, PORT स्पेस अपना नंबर 1900 पे, ये एक यूनिवर्सल नंबर होता है, तो उस पे मैसेज भेज के देखो अगर आपके उसमें कोई पैक नहीं है, और देखते हैं मैसेज जाता है कि नहीं जाता, और पता चल जाएगा कि ये कंपनीज ने एक्टिवेट करा है कि नहीं करा। और अगर हुआ तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे जरूर बताना। अब देखते हैं कंपनीज कब तक इसे एक्टिवेट करेंगे और क्या क्या आगे होता है, क्या क्या आगे कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है जब ये 5G आएगा तब तो और यहाँ पे गुच्चम गुच्ची होने वाली है आपस में कंपनियों की। तो बस यहाँ पे इतना ही था इस न्यूज के लिए। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमारी और वीडियोज भी जाके चेकआउट करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।